में इसे बोलते हैं। तो देखें टॉपिक अपना एनालॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक होता है। एनालॉजी को हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता, समानता, समरूपता। कितने नाम बताया मैंने? सादृश्यता, समानता या समरूपता, मतलब एक जैसे नियम को आगे फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको छोटे से उदाहरण से। जैसे मैंने 2 लिखा, ठीक है बेटा, और इसके बाद में सादृश्यता में सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका होता है अनुपात लिखना, और फिर मैंने इसके बराबर में आगे लिख दिया 4, और फिर मैंने लगा दिया आगे समानुपात, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया 3, और फिर लगा दिया अनुपात, और फिर लगा दिया तय। अब क्या है, ये 2 किसी विशेष नियम से, वो नियम आपको ऊपर लिखाएगा थोड़ी, वो आपको खुद को कैप्चर करना है, यानी आपके माइंड से सोचना है। ये 2 किसी प्रकार से 4 बन गया, और उसी नियम को अगर आप 3 पे अप्लाई करो तो बताइए वो कैसा बनेगा। तो जैसे मान लो किसी बच्चे ने कहा कि सर अगर मैं 2 में 2 जोड़ दूँ तो वो 4 बन गया। फिर कहेगा सर नियम क्या होता है, जो इसमें जुड़ा वही इधर जुड़ना चाहिए, सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप भी 3 में क्या जोड़ दोगे, सॉरी इधर लिख देता हूँ, 3 में क्या जोड़ दोगे 2, तो आप कहोगे सर मेरा 5 उत्तर गलत है क्या? सही है, कोई गलत नहीं है। फिर किसी क्लास में एक बच्चे ने बोला सर ये 2 का स्क्वायर भी तो हो सकता है, कि 2 का स्क्वायर कितना? तो बच्चे ने कहा सर 3 का स्क्वायर, तो 9 भी एकदम सही है। फिर किसी ने कहा सर 2 से गुणा कर दिया, तो सर 2 से गुणा कर दिया, ये भी सही है, करेक्ट है भाई। फिर कोई कि सर 2 के क्यूब में से 2 का स्क्वायर कम करें तो 4 ही बचता है, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, और दोनों का डिफरेंस, तो वैसे ही आगे नियम को हल करें, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, और दोनों का डिफरेंस कितना? तो ये भी सही है। तो ये जो तुमने सोची है ना सारी, ये सारी एनालॉजी है, या हिंदी बोले ये सारी समानताएं हैं, ये सारी क्या हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनालॉजी के टॉपिक में कभी एक उत्तर नहीं आ सकता। एक उत्तर, इसमें सोच कितनी प्रकार भी हो सकती है, लेकिन वो सिमिलर होनी चाहिए, और सिमिलर आधार पे आपने कितने उत्तर निकाल दिए। तो पहला नियम क्या निकल के आया कि एनालॉजी का टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो बिना ऑप्शन के उत्तर नहीं किए जा सकते, क्योंकि क्या आएगा, मल्टीपल उत्तर आएगा। तो पहली थॉट आपको क्या रखनी है कि जैसे किसी का उत्तर आ गया 5, ऑप्शन में था ही नहीं, अब वो बंदा तो हट्टी हो गया, 5 ही आओगे गो और किमी तो आई को। इस टॉपिक में आप ये नहीं कहेंगे और कुछ नहीं आ सकता। आपको जब 5 ऑप्शन में ना हो तो ये सोचना है कि 5 नहीं आएगा तो कुछ और आएगा। ऑप्शन में 9 नहीं दिखा तो सोचना है 9 नहीं आया तो कुछ और दिखेगा, 6 नहीं आया तो सोचना है 6 नहीं है तो कुछ और। कहने का मतलब है किसी एक चीज़ के पीछे ना पड़कर मल्टीपल थॉट को आगे बढ़ाना। समझ में आ गया बेटा? कर लोगे? सही है एकदम। मैं पन्ना निकालता हूँ, तब तक 2-3 सवाल जो एग्जाम में आए मैं वो समझाता हूँ। बिठा दो क्या इसको? बिठा दो भाई। चलो देखिए, तो ये सारी क्या थी? एनालॉजी थी। 2 का 4 होना कितने प्रकार से हो सकता है, ये सब आपकी सोच थी, यानी समानता। करोगे ना? तो जैसे मान लो मैंने आपको सवाल दिया कि 2:3, और फिर आपसे पूछा 23। अब ये तो आपके दिमाग में आ गया होगा बंदा 24 तो नहीं देगा, क्योंकि ऑप्शन इतने आसान तो अगला एग्जाम में भी क्यों देगा यार। चलो कर दो। कई बार आया हुआ सवाल है, हर एक सवाल के नीचे उसका जवाब लिख लेंगे कैसे आया ये वाला। तब तक मैं आपको कई सवाल करा देता हूँ, मैं पन्ना निकाल देता हूँ। एनालॉजी है पहला सवाल, उसमें यही है। देखो आप जवाब दोगे तो ही उत्तर आएगा, और जो भी आप उत्तर देते हो
उसका एक्सप्लेन मुझसे पूछो, मैं बता दूँगा कि क्या तुमने बताया वो क्यों नहीं आ सकता, ताकि नेक्स्ट टाइम उसकी सोच दिमाग में ना आए। तो चले अपना उत्तर बताएं बेटा, क्या क्या आया? 27। रीजन बता सकते हैं? 1 मिनट, पन्ना टॉपिक नहीं मिल रहा मुझे। हाँ बेटा बताओ। आ गया। ये मैं देखता हूँ, चलो डाउनलोड हो जाती तब तक। हाँ भाई 25 का रीजन बता। फॉर्मूला 25 तू। अच्छा, यहाँ 1 जुड़ गया, यहाँ 2 जुड़ जाएगा। तो पहली एनालॉजी और दूसरी एनालॉजी कैसी होनी चाहिए? सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट वाला काम, चेंज नहीं होना चाहिए। 25 तो नहीं आएगा। और आगे बताओ। 27 कैसे? 27 कैसे? 29 सही आंसर है। कैसे? लिख लो नोट करके। तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य का मतलब है अपने अलावा किसी और से ना कटना। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 23 एक अभाज्य संख्या है। और 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 24। 24 अभाज्य 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29। तो नेक्स्ट अभाज्य संख्या ही लेना। बस कर। तो सवाल सरल भी होते हैं तो ये जटिल भी होते हैं। चॉइस इज योर, तुम कैसे सोचते हो। चलो करते हैं सवाल आपका 67। चलो सवाल शुरू करते हैं आपका। मैं बात समझ में आ गई क्या सबके? तो लिखें अगला सवाल मैं लिख देता हूँ। अब मैं एक साथ में सवाल लिख देता हूँ, बहुत सारे आप लोगों को उत्तर देने हैं। जिसका उत्तर आए वो लिख लेगा। और 2 3 वाला तो हमने कर लिया। तो अगला सवाल है आपका 2 0 3। ऑप्शन में आगे यही लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में 18 19 20 21। ये इस सवाल के ऑप्शन है, आगे ऑप्शन, ठीक है बेटा। थोड़े बहुत अच्छे बुरे सवाल भी साथ ही लिख रहा हूँ। ये नहीं कि मैं तुम्हें अटकाने के लिए लिख रहा हूँ। जो जैसा पन्ना दे रखा है मैं पूरा उतार रहा हूँ।
सौ कर लियो। वो कट गया। कौन सौ लास्ट का दोनों कट गया। यार, ये तो सब सीधा था 64 एकदम लास्ट का से। दोनों। सब साथ साथ देख, यही सवाल था, यही को जो है दुश्मनों का दुनिया में कहीं तक तार साथ से तो कागलो ही भी लोग हैं 7 साल का टावर जितना आई क्यों रहा है, तो इतना टावर कौन तो 9वीं क्लास का टावर जो है ना, 5 क्लास तैयारी करे हैं, क्लास का स्तर देख रहा कि भी बनी। यो सबसे सीधा ही है, यो ही तुम बता पा रहे हो क्या आ रहा है। अभी एक उत्तर था क्या है यार, नौकरी कौन दे वो अच्छा मिली बढ़िया बात मिल जाती है, नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए, कितना साथ दिवाओगे, 37 करोड़ हो रहे हैं। साथ भी उसी का दिया जाता है जो मेहनत करता है, ध्यान रखें, मैं नहीं कोई भी, ठीक है ना। ऊपर वाला साथ है तो साथ भी उसी के साथ है बेटा जो मेहनत करता है। तो सबसे आसान है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर यहाँ आ गया 3 का क्यूब, तो नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब क्या होता है 64। चलो और क्या होना, और कौन से आ गया आपको 750 वाला, बता क्या उत्तर आया, सही आंसर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 122। चलो ये भी कर दिया। तो इसमें सबसे आसान सवाल तुमने बता दिए, सोचने वाले नहीं बताएगा। ये वालों ये बता बेटा 96 के यहाँ समझा। सात सात सी बयालीस 7 8 56 6 5 8 हो गए, महीने भी 6 5 8 कर दिए, 6 पार्ट को 6 कहाँ जाओ, 12 6 72 12 6 72 12 96 12 8 है भाई, बात तो थे छोड़ा गया एकदम 7 से, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने इसको 6 से काट दिया, तो 6 से काट दिया तो ये कितना आ गया 7 से काट दिया। चलो 6 से काट देते हैं, 7 6 42 और 8 6 48, 7 और 8 एन काट दियो, 6 ने 12 से 12 ठीक है, और तो 7 6 में क्या हो गया 7 और 8 7 से काट दियो, कितना आ गया 6 और यो 8, 6 और 8 6 और 8 का मतलब है 7 से होना 14 3 14 तो 56 14 से कट जाओगे, एक क्या बात है हाँ यहाँ के दिन बात तुम घटा करे गणित मत लगा, चल करिए गलती समझाता हूँ। चलो चल ये कह रहा है, ये सवाल हो गया भाई अपना, ठीक है। अब क्या उत्तर आओ समझाऊँ तुम थोड़ी देर, ऊपर जमा कर लिया पहले थोड़ी सी आपका, ये हो गया, ये कर लो 2 का क्यूब -8 कितना 0, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और उसमें से -8 कर दिया तो कितना 0, 3 का क्यूब कितना 27, और उसमें से -8 कर दिया तो 19। बताओ फिर मैं तेरे सवाल का जवाब देता हूँ, जगह हो जाए ताकि 2 का क्यूब 8, उसमें -8 कर दो 0, 3 का क्यूब 27 -8 करो 19, ठीक है। आंसर लिख लो साथ साथ में बेटा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कर लिया क्या डन।
बेटा दो दोनों। अब अगर इस बच्चे के डाउट पे आ जाते हैं, इसने कहा कि 42, 56, 72 और यहाँ पे इसमें 16 गैप नहीं होता है, कंटिन्यू नहीं होता। सबसे पहली बात तो बेटा ऐसे कभी अनुपात नहीं बनता, 6 और 8 का अनुपात नहीं होता कभी भी। क्या होता है वो 3, 4 का होता है, पता है ना। जब हम किसी संख्या को अनुपात में बनाते हैं वो मैक्सिमम संख्या से करनी चाहिए। तो 14, 42 और 14 चौके 56। तो यहाँ पे भी 3 और 4 बनाना है, 3, 4 तो 3 से 3 कैसे बनाओ, 24 ત્યાં 72, 24 ત્યાં 72 और 24 चौके 96, 4 तो 16, 4 समझ में आ गया भाई। तो मैं ये कहूँगा इसका उत्तर सही है, आंसर तो इसका सही है, क्योंकि यहाँ पे काट दिया इसने 3:4 यहाँ बनाया और 3:4 ही यहाँ बनाया, चलता है। लेकिन यहाँ पर एक और उत्तर आ रहा है और दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं। अब ये मिस्टेक बुक वाले जो बुक दी है उसकी है। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता इस बच्चे का गलत है, बच्चे का तो सही है। ये कह रहा है कि 3:4 बना दिया, 3:4 बना दिया, आगे भी 3:4 बना दूंगा, सही आ गया बिल्कुल। लेकिन दूसरा नियम एक और है, देखो 6 का स्क्वायर प्लस 6 कितना हो गया, 7 का स्क्वायर प्लस 7 कितना हो गया, 56। 8 का स्क्वायर प्लस 8 कितना हो गया, तो 9 का स्क्वायर प्लस 9 कितना हो गया, आंसर तो 90 भी आ रहा है। उतार लो दोनों सही है। मैं इसे गलत नहीं बोल सकता कि बुक वाले ने 90 दे रखा 90 हो जाए ना। ऑथेंटिक रूप से अगर कोई बात है वो सही है, माननी पड़ेगी। यानी कि जो बुक है या जिस बुक से उन्होंने सवाल लिया है मिस्टेक है, दोनों में से कोई एक देना चाहिए था, दोनों ही दे दिए। यहाँ 90 भी दे रखा और 96 भी दे। दोनों समझ में आ गए। 96 कैसे आया, रेशियो बनाया 3:4, हाँ 3:4 बन गया। और यहाँ पे क्या कर दिया, 6 का स्क्वायर प्लस 6 और ये 8 का स्क्वायर प्लस 8, 7 का स्क्वायर प्लस 7, देन 9 का स्क्वायर। सही है एकदम, बता दो। ये कर लिया आप लोगों ने, ये कर लिया, मैं करा दूं। 6 का आधा कितना, 1 माइनस कर दो 2। 8 का आधा कितना, 1 माइनस कर दो, आंसर तो उतार दो। फिर जल्दी कर लो, फिर सर आ गया आपके। 6 का हाफ कितना, और उसमें से 1 कम कर दो तो 8 का हाफ कितना, उसमें से 1 कम कर दे, ये रखा है ना। सही है बेटा, मिटा दो इसको। ऐसे सवाल में अगर तुम्हें दिख जाए संख्या बहुत बड़ी है, वहाँ ज़्यादा जटिल लॉजिक नहीं होता है, नॉर्मल लॉजिक होता है। कैसे देखो, यहाँ 9, यहाँ पे कितना 6, 9 में से 3 कम कर दिया तो 5 में से 3 कम कर दिया तो 3 में से 3 कम कर दिया तो इसका मतलब इसमें 33 घट गए, 3 कम किया गया। सही है। और ऐसे बड़े सवाल में ज़्यादा लॉजिक नहीं होता है, लेकिन ये सिंपल नंबर से कर सकता है, कभी 3 कभी 4, कभी 3 जोड़ दिए, कभी 4 घटा दिए, कुछ भी कर सकता है। जब इतनी बड़ी संख्याएँ आती है तब हमेशा ये लॉजिक लगाना चाहिए। 9 में 3 कम 6, 5 में 3 कम 2, अब तो इसमें कर दिया, ये कई बार प्लस भी कर देता है, इसलिए आप बोलोगे 33 और 3 घटा दो, ठीक है। लेकिन सवाल में कई बार 3 घटा देता है, 3 जोड़ भी देता है, तो इसलिए सिंगल कर। और 5 में से 3 गया दो, सब में है। 8 में से 3 गया दो, पहला गलत, इनमें है। 7 में से 3 गया दो, 4, तो मेरे हिसाब से कौन सा उत्तर हो गया, 25 से 4। सही है, कर लोगे, हटा दो इसको। 20, 11, 102। 20 का आधा कितना, प्लस 1। 102 का आधा कितना, 51 प्लस 1, ये रहा।
सही है एकदम। ये आपने कर ही लिया, 7 का स्क्वायर प्लस 1 11 का स्क्वायर प्लस 1, और ये भी अपन ने कर लिया। अभी क्या था, 2 उत्तर आए थे इसके। ठीक है आज के लिए चलो। और सबसे ज़्यादा आपको इसमें एनालॉजी वाला टॉपिक तो खुद को सीखना पड़ेगा बेटा, ये खुद के बेस के ऊपर होगा। ठीक है।